नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का एक ग्लोब मास्टर वो प्लेन बड़ा सारा घूमता घूमता पाकिस्तान के ऊपर रावलपिंडी में लैंड करता है और आसिम मुनीर की बीवी बच्चों को लेके भाग जाती है। आप सोच के देखो, एक बड़ा स्पाई प्लेन, सिर्फ प्लेन देखकर ही ये छोड़कर भाग गए कंट्री। कौन? आसिम मुनीर, जो कि उनका फील्ड मार्शल है सो कॉल्ड, उसकी बीवी भाग जाती है। इसका मतलब है उसे अपने आसिम मुनीर के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये बच्चों को पाल भी सकता है, संभाल भी सकता है, बचा भी सकता है। अब जिसके अपनी बीवी को शक हो अपने ही हस्बैंड की कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर पाकिस्तान विश्वास कर रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान को बचाएगा। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आपने देखा कि जितने इनके जनरल थे वो सारे अपनी पतलूनें छोड़कर अंडरवियर में भाग गए थे। कोई अमेरिका तो कोई कनाडा और कोई अमेरिका। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपने पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज खोल के रखी हैं, वहाँ पर पिज़्ज़े बेच रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर, ताकि इनके फ्रेंचाइजीज चल जाए। अब ये हालत है पाकिस्तान की, और हमारा मीडिया क्या बोल रहा है? मुझे हैरानी होती है कई बार, मंजरी जी, मुझे हैरानी होती है ये सुनकर कि वहाँ पे प्लेन आया है, वहाँ पे हथियार दिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध शुरू करे। अब आप ही बताइए कि जो वहाँ पे हो रहा है, उसकी बीवी भाग रही है छोड़ के कंट्री को, और हमारा मीडिया उल्टी बातें बोल रहा है। जी जय सिया राम। देखिए, हमारी मीडिया, वो कहते हैं ना, बैक व्यू मिरर में देख करके गाड़ी चलाना, वो अभी तक नई चीज को नहीं समझा है तो वो वही बोलेगा। ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है, और इससे पहले भी मतलब बाजवा वगैरह फैमिली के साथ जा चुके हैं। जब आर्मी के टॉप ऑफिशियल अपनी फैमिली अपने पैसे के साथ भाग रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का डूबना तय है। जो चूहे हैं वो जहाज छोड़ करके भाग रहे हैं। अमेरिका वहां पे अपने इक्विपमेंट क्यों ला? उसका कारण ये है, अभी आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन सुनी ना, उससे पहले, कि हमने एटमी हथियार दिवाली के वो भारत के लिए रखे। लेकिन जब भी हमारा पाकिस्तान से कई कॉन्फ्रंटेशन हुआ इसके न्यूक्लियर एम्पायर होने के बाद, पाकिस्तान ने धमकी तो दी है लेकिन यूज कभी नहीं किया। क्यों? इनको एटमी इक्विपमेंट यूज करने से पहले अमेरिका की परमिशन लेनी है, वो मिलेगी नहीं। तो अगर अमेरिका अपना F-35, जैसे इन्होंने F-16 एक बार यूज कर लिया, अभिनंदन ने उड़ा दिया, फजीहत किसकी हुई? तुमने यूज कैसे किया हमसे पूछे बिना? हमने वो वहां खड़े किए थे, उसका हम किराया दे रहे थे, ये F-16 आपके नहीं। वही चीज ये है, जो अमेरिकन इक्विपमेंट यहाँ उतरेगा वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। उस एरिया में अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो अपनी जो भी वहां पर छोटी सी उनकी टुकड़ी रहेगी उसके यूज के लिए है। और अगर कभी पाकिस्तान को उसे यूज करना है तो प्रॉपरली अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर परमिशन मिली तो वो यूज करेंगे। और उस परमिशन में पहली कंडीशन क्या होती है? नॉट टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध यूज करने के लिए पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा बम या डर्टी बम भारत के ऊपर डाल देते। एटम न्यूक्लियर बम का मतलब है उसमें 7.5 के पेलोड से ऊपर की कैपेसिटी है। इससे नीचे की जब कैपेसिटी होती है तो उसको कहते हैं डर्टी बम। उसको न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में नहीं मानते, ये ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक आध भाई आपकी मिसाइलें आ रही थी, उसके ऊपर छोटा सा न्यूक्लियर वॉरहेड लगा देते, और ये पावर डर्टी है। बम, हाँ, कम पावर का। तो ये डर्टी बॉम्ब जो है आपने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब पाकिस्तान को इजाजत नहीं थी। एक हमने उड़ती उड़ती खबर मिली, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कि कुछ अनलोड हो रहा था किसी एयरबेस पे, तो पाकिस्तानी मेजर ने जाकर के अमेरिकन सिपाही से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू नो। इट्स सिंपल। और कहते हैं कि उसके सर में गोली वगैरह मार दी थी, वट एवर इट हैपेंड। अमेरिका जो पाकिस्तान में कर रहा है उसको क्वेश्चन पाकिस्तानी नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट एंटाइटल्ड। America behaves like a king and Pakistani and Pakistan behave like a vassal.
अब आते हैं इनकी मिलिट्री एम्पावरमेंट पे। हमने सिंदूर भी देख लिया है, बीएलए के अगेंस्ट भी देख लिया है। ये वो आर्मी है जो हथियार रख करके सफेद झंडे के साथ सरेंडर कर रही है। कब से? 1971 की वॉर से, जब हमने ये बांग्लादेश बनाया था तब से। ठीक है, बहुत वो गोरिल्ला की तरीके से करते हुए, छाती ठोकते हुए आते हैं, पहली गोली चलते ही सारे फुट से उड़ जाते। सो ये मोराल वाली सेना है, इसके हाथ में मतलब कोई भी हथियार कोई क्यों देगा? ओके। सेकेंडली, दो तो कोई फायदा नहीं है, इनमें वो मोराल नहीं है कि ये यूज करें। तो अमेरिका अपने वहां पर हथियार उतार रहा है ताकि, देखिए, एक वैक्यूम होता है, चाइना विड्रॉ कर रहा है पाकिस्तान से। हमने देख लिया पाकिस्तानी बॉर्डर पे चाइना के लोग पिट भी रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, उनकी ऑक्ट्रॉय भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो वहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। और जहां से चाइना जाता जा रहा है, उस जगह को पाकिस्तानी बकायदा लूट ले रहे हैं। राइट। तो अब एक पावर वैक्यूम हो गया है, यहाँ रशिया आ नहीं सकता, इंडिया भी जा नहीं रहा है, तो बचा कौन? यूएसए। अमेरिका। तो वो आ रहा है उस पावर गैप को भरने के लिए कि ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रेजेंस है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि मुनीर की पत्नी को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई है, उसके बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई है, और वो लोग जा चुके हैं, मतलब परमानेंटली जा चुके हैं। देयर इज नो टर्निंग बैक। अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ करके कोई पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेने नहीं आएगा। तो जब अब मुनीर के मंसूबे होंगे कि वो प्रेसिडेंट बन जाए और ये हो जाए वो हो जाए, बट द थिंग इज कि आप जब ये कहते हैं, आपने 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, एंड ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे है, हॉल्ट पे है, खत्म नहीं हुआ है। दैट मीन्स द थ्रेट इज लूमिंग ओवर पाकिस्तान। राइट। अब सपने देखना अलग बात होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, बाकी भविष्य सबके ऊपर खुला हुआ है कि सारा पूरा पाकिस्तान बर्न कर रहा है, या तो सूखे से मर रहा है, नहीं तो बाढ़ से मर रहा है, और उसके बाद जो कुछ आ रहा है वो पाकिस्तानी सेना के लिए है, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान चलाना इनके बस की बात नहीं है। अमेरिका वहां पर पहुंच करके वो भी अपना ही काम करेगा। अगेन, ये इनको म्यूल्स की तरीके से, गधे खच्चर की तरह से इनको यूज कर ले, थोड़े बहुत पैसे इनके आगे फेंक दे, बट इट्स अ फिनिश, टोटली फिनिश्ड कंट्री। अब ये है कि वो जो लोकल वॉरलॉर्ड्स की तरीके से वहां पर काम चल रहा था, अभी तक वहां के जनरल संभाल रहे थे, उनको मालूम है कि जितना खून चूस सकते थे पाकिस्तान का चूस लिया है। धीरे धीरे ये लोग निकल लेंगे अपनी फैमिलीज, अपनी धन दौलत के साथ। जहां जहां ये लकूना छोड़ते जाएंगे, या तो भारतीय फौज पहुंचे तो वो हमारा होगा, नहीं तो उसे अमेरिका टेक ओवर कर लेगा। और इसमें फायदा हमारा ही है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज हुआ है तो थैंक्स टू यूएस की उसने परमिशन नहीं दी। परमिशन अगर दे बिल्कुल देते तो बिल्कुल। वो काफी ज्यादा। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो परमिशन देता नहीं है अमेरिका। दूसरी बात, अब लोगों को समझना पड़ेगा दो तीन चीज़ें इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। अमेरिका की नज़र बलूचिस्तान के ऊपर है, ये हमें सबको मालूम है। जो ये हथियार आते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो रावलपिंडी में लैंड किया है, उससे पहले भी वो लैंड किया, वहाँ पे हथियार छोड़ कर गया है, ये कंफर्म न्यूज़ है। कुछ तो आया है, और ये सारा का सारा है कि अपनी जो वहाँ पे माइनिंग का काम करना है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, क्योंकि क्रिप्टो की भी डील हुई है, और क्रिप्टो को हैंडल करती है डोनाल्ड ट्रंप की खुद की फैमिली। अगर अमेरिका की प्रेजेंस पाकिस्तान में होगी, उसकी आर्मी की प्रेजेंस यहाँ पे होगी, उसकी कंपनीज की प्रेजेंस होगी, तो भारत के साथ पाकिस्तान की आर्मी वो पंगा नहीं ले सकती, पहली बात, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिकन हमारे कोर्ट यार्ड में यहीं बैठे हैं। दूसरा, ईरान के ऊपर भी नज़र रखी जाएगी, चाइना को भी ऊपर भी नज़र रखी जाएगी, और अफगानिस्तान के ऊपर भी। मंजर जी, लोगों को मुझे लगता है कि डॉट्स जोड़ने नहीं आते। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है मोदी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। दूसरी तरफ से प्लेन वहाँ पहुँचता है बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए। तीसरी तरफ ताकि ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या लोगों को समझ नहीं आती, या हमारी मीडिया को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है? ऊपर से डिप्लोमेट भी जो है भारत में बैठकर पाकिस्तान को ओवरलुक करेगा। क्या इसके बाद भी प्रूफ चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट अस और विद अस? डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहा है कि टैरिफ वॉर जब से मैंने शुरू की है, तब से भारत और चाइना करीब आ गए हैं, जो 70 साल से ऊपर की दुश्मनी हमने छोड़ दी है।
उसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प विल एक्ट अगेंस्ट मोदी, देन दैट इज अ वेरी स्पेशल थिंग इन देयर ब्रेन। अब मेरे ख्याल से ये लोग वही चीज है बैक व्यू मिरर में, कि पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान को अमेरिका हथियार देता था, तो पाकिस्तान को जब पैटर्न रैंक मिले तो उसने ये लॉन्गे बैटल ऑफ लोंगेवाला की थी। वो 65 की लड़ाई थी, 65 और 2025 फुल सपाट। इन 60 सालों में ट्रू। पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। तो पहले जब पेटेंट टैंक्स आते थे तो पाकिस्तान एम्पावर होता था, लेकिन अब जब वही टैंक्स या जो भी वहां पर इक्विपमेंट आते हैं, पाकिस्तान और कमजोर होता है। कि पाकिस्तान अब किसी को नहीं चाहिए। पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, या ये कह लीजिए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स न्यूसेंस वैल्यू। एक ही वैल्यू थी पाकिस्तान की, उसकी न्यूसेंस वैल्यू थी कि भारत के अगेंस्ट ये कुछ करता रहता था। अब वो भी खत्म हो गई है। अब पाकिस्तानी सेना से किसी को इतनी भी आशा नहीं कि वो भारत को पोक भी कर सके। एंड दिस इज वाई जो अब की हथियार आ रहे हैं वो प्रो इंडिया फैक्टर के साथ आ रहे हैं, जिसको देखने, छूने और यूज करने की तो बहुत दूर की बात है, परमिशन पाकिस्तानियों को नहीं है। वैसे भी वहां पे यूज करने वाले लोग बचेंगे तब ना उनको परमिशन दी जाएगी। आर्मी तो भाग रही है, जिसको पहला मौका मिलता है उसकी बीवी बच्चे भाग लेते हैं पैसा लेकर के। बचेगा तो नहीं यूज करेंगे जी। बिल्कुल सही कह रही है कि वहाँ पे बचा ही कुछ नहीं है, ना बच्चे बचे ना कोई और बचा। और आसिफ ना मुनीर भी बात। भागता हुआ दिखाई देगा आपको। और अभी तो जो ये क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हथियार भी आ रहे हैं, इट इज़ ओनली टू सिक्योर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अभी आपने सुन लिया कि एक तो ये लड़ने वाली कौम नहीं है, ये डरपोक कौम है। हमने भी 1400 सालों से इनको अच्छी तरह से मार मार के भगाया है। ये ठीक है, ये अत्याचार करते रहे हमारे ऊपर, हमने भी इनको छोड़ा नहीं। इनकी जो ये मूछें जो है हमने ही काटी थी, जो बंदर वाली ये टोपी और बकरी वाली दाढ़ी लेके फिर रहे हैं, क्योंकि मूछें हमने काट के इनको लेडीज़ की ड्रेस डलवाई थी। ये भूलना मत कभी भी। तो ये जो आसिफ मुनीर कर रहा है, जो हमारा मीडिया बोल रहा है कि जी ये तो प्लेन आ गया, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को खाना खिलाया। मैंने 2 बार पहले बोला है, दोबारा बोल देता हूँ, जब किसी का वक्त ख़राब हो तो गली में कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया तेरा वक्त ख़राब चल रहा है, कहता मुनीर को बुलाओ। तो ये चक्कर था जिसके कारण उसको 2 बार खाना खिलाया। और जो पंडित होते हैं वो बोलते भी यही हैं कि गली के कुत्ते जो होते हैं उनको 2 बार जाके खाना खिलाओ। उसने भी 2 बार खिलाया है। समझिए बात को, ये बहुत गहरी चीज़ें हैं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा। और जो आज ये प्लेन्स आ रहे हैं, ये आपको बचाने के लिए है, आपके अगेंस्ट नहीं आ रहे। अगर होते तो आसिफ मुनीर की बीवी आज बच्चों को लेके भागती नहीं। उसे पता है कि अब बलूचिस्तान में वहाँ पर बलोची, अमेरिका और चाइनीज़, ये तीनों लड़ने वाले हैं। और बलूचिस्तान टारगेट किसको करता है? उसने कभी चाइनीज़ को टारगेट नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही आर्मी के लोगों को टारगेट किया है। और उनका नंबर 1 टारगेट है आसिफ मुनीर और उसकी फैमिली। इसलिए ये पहले भागे। ये चूहे हैं, ये चूहों की तरह ही भागते हैं और इनकी बीवियाँ सबसे पहले भागती हैं। उसके बाद नाम जो है वो भी मैं एनीवेज उसके नाम पे क्या जा रहा है, अब छोड़ो पड़े। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा आज सैटरडे नाइट है, मेरा डिनर है, मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ डिनर के। थैंक यू, एंड जल्दी से बंद करके थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।